Namaskar. Welcome to Cut Off Tak online platform in the lecture series Train Your Brain for Polity. Today we are discussing Article 253 of the Indian Constitution. अनुच्छेद 253 संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए विधान मीन्स लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। समझते हैं इसको डिटेल्स में। अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते कौन करता है? भारत सरकार करती है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संधि होंगे, एग्रीमेंट्स होंगे, ट्रीटीज होंगी, ये केवल कागज पर नहीं होंगी, इसको ग्राउंड लेवल पर लागू करना पड़ेगा। और ग्राउंड लेवल पर लागू करने के लिए भारत में व्यवस्था है कि कोई भी काम होगा विधि के तहत ही हो सकता है, कानून के तहत ही हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि की आपने, मान लीजिए भारत सरकार ने किसी दूसरे देश से संधि किया और उस संधि के तहत भारत सरकार ने ये एश्योरेंस दिया उस देश को कि हम आपकी बात को या आपसे जो हम समझौता कर रहे हैं इसको हम लागू करेंगे। तो लागू तो आप वहाँ से आकर देश में घोषणा तो कर नहीं सकते कि आज रात 8 बजे से सब लागू हो जाएगा। लागू कराने के लिए आपको लॉ बनाना पड़ेगा। लॉ कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। यही आर्टिकल 253 कह रहा है कि कोई भी एग्रीमेंट होगा, कोई भी समझौता होगा तो उसको प्रभावी बनाने के लिए विधान बनाना पड़ेगा, कानून बनाने पड़ेगा। और ये कानून कौन बनाएगा? इंडियन पार्लियामेंट। और एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग का सीन चल रहा है, ग्लोबल लेवल पर जो वैश्विक तापन है इसकी समस्या बढ़ रही है। अब वैश्विक तापन को कम करने के लिए भारत सरकार ने मान लीजिए कोई समझौता किया सभी देशों के साथ मिलकर, और उस समझौते में ये हुआ कि आपको अपने देश में पेट्रोल या फिर डीजल से चलने वाली बाइकों को नहीं परमिशन देना है, बल्कि ग्रीन जो टाइप के फ्यूल्स हैं, मान लीजिए आपका सोलर प्लांट है या सोलर एनर्जी है, इससे आपको अपनी जो 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं या जो भी देश में आपके वाहन चलते हैं उनको आप पेट्रोल डीजल से नहीं बल्कि सौर ऊर्जा से चलाएंगे। तो सौर ऊर्जा से चलाने के लिए आपको पहले एक विधान बनाना पड़ेगा, और पेट्रोल और डीजल को बैन करने के लिए आपको विधान बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। तो यही आर्टिकल 253 कहता है कि जो भी आप एग्रीमेंट करेंगे, जो भी समझौता करेंगे, उस समझौता को लागू करने के लिए अथराइज्ड संस्था कौन सी होगी? तो अथराइज्ड संस्था होगी संसद, ना कि राज्य विधानमंडल। आई थिंक आर्टिकल 253 आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।